हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और दोस्तों आज हमारा इसमें लेक्चर नंबर 1 है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपको फिजिक्स जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी तैयारी कराऊंगा, जो भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, वो सारे के सारे मैं आपको एक्टिव जो कि चित्रा पब्लिकेशन की बुक है उसके माध्यम से कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। और इसमें है सबसे पहले जो आता है हमारा, वो आता है वैद्युत आवेश। ठीक है, तो हम देखिए लिखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, इसमें टॉपिक का नाम है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, तो ये हमारा सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक हो गया वैद्युत आवेश। देखिए वैद्युत आवेश क्या है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या है, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं यहाँ पर। वैद्युत आवेश द्रव्य का द्रव्य का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है, तथा उनका अनुभव करता है। दोस्तों ये लिखिए मैंने आपको विद्युत आवेश की परिभाषा। ठीक है, आपको दिख रही होगी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। और हमारे प्यारे विद्यार्थियों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गौरव सर आज बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट वीडियो है हमारा, यानी कि पहला लेक्चर है हमारा आज इसमें। और जो माइक है हमारा वो अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो शायद अभी आपको 1-2 दिन ऐसे ही आपको कॉपी पर ही, ठीक है, वीडियो मिलेंगी ऐसे ही। और बोर्ड पर जो मिलेगी आपको वीडियो, वो शायद 1-2 दिन बाद ही मिल पाएगी, क्योंकि अभी हमारा माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है। पहले मैं माइक का इंतजाम कर लूँ, उसके बाद फिर आपको, ठीक है, बोर्ड पे भी क्लास मिल जाएगी। तो इतना आपको समझ में आया होगा आई थिंक। इसके बाद है देखो आवेश के प्रकार, यानी कि वैद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं। आवेश जो होता है इसके प्रकार कितने होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। वैद्युत आवेश क्या है, देखिए मैंने लिखा है इसमें, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र या प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। देखिए इसका मतलब क्या है, यानी कि वैद्युत आवेश कुछ नई चीज नहीं होती है, यह क्या है, द्रव्य का एक गुण होता है। और कैसा गुण होता है, ये होता है आंतरिक गुण। द्रव्य तो आप समझते होंगे, द्रव्य वो चीज होती है जो स्थान घेरती है, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हर चीज क्या होती है, द्रव्य होता है। तो ये क्या होता है, वैद्युत आवेश द्रव्य का ही एक गुण होता है। ठीक है, और इसके आधार पर हम, ठीक है, यानी इसी गुण के कारण ही हम वैद्युत का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनका अनुभव कर सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा वैद्युत आवेश। अब देखिए आवेश के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, तो आवेश के प्रकारों के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, यानी कि वैद्युत आवेश के प्रकार। तो अगला है इसमें हमारा वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है। तो देखिए जनरली हम क्या देखते हैं, वैद्युत आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितना होता है, वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। हम लिखेंगे यह प्राय 2 प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है।
कौन कौन से होंगे दोनों प्रकार? नंबर फर्स्ट, पहला जो होगा हमारा, क्या दो प्रकार कौन कौन से होंगे? देखो पहला प्रकार होगा हमारा इसमें धनावेश। कैसा होता है? धनावेश। और दूसरा प्रकार होता है हमारा इसमें ऋणावेश। आवेश हमारा दो प्रकार का हो गया, एक हमारा धनावेश और एक ऋणावेश। अब हम बात कर लेते हैं धनावेश कौन सा होता है और ऋणावेश कौन सा होता है। देखिए जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल, जनरली क्या देखा होगा कि सपोज कीजिए कि कोई कंघा है, कंघा, और उसको जब आप सूखे बालों में रगड़ते हैं, एक कंघा है और उसको आप सूखे बालों में रगड़िए, तो रगड़ने के बाद कंघे को आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े या फिर धूल के कणों के पास ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो टुकड़े, ठीक है, या धूल के जो कण है वो उस कंघे से चिपक जाएंगे, ठीक है, यानी आकर्षित हो जाएंगे कंघे की ओर और कंघे से चिपक जाएंगे, ठीक है। ये आपने जनरली देखा होगा करके, एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, बच्चे बहुत करते हैं इसको, आपने देखा होगा। तो ये किसके कारण होता है? ये वैद्युत आवेश के कारण ही होता है, ठीक है। यानी कि आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, हमने भी ऊपर बताई है, परिभाषा बताई है, लेकिन मैं आपको बता दूं आवेश कोई नई चीज नहीं है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई काम होता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर छोटे छोटे टुकड़े और धूल के कण अगर कंघे पर चिपक रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक काम हो रहा है, और काम किससे होता है? काम किसी ऊर्जा से होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश के कारण ऐसा हो रहा है, अर्थात वैद्युत आवेश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। अब ये आवेश कितने होते हैं? दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। देखिए जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो कंघे की ओर आकर्षित हुए थे, ये किसकी वजह से हुए? आवेश की वजह से। तो ऐसा क्या हुआ, ठीक है, ऐसा क्या हुआ रगड़ने से जो कि इसके अंदर ये आवेश आ गया? तो देखिए मैं आपको समझा दूं इसमें क्या होता है कि जब आप कंघे को बालों के साथ रगड़ते हैं, ठीक है, तो या तो कंघे से निकल करके इलेक्ट्रॉन बालों में चले जाते हैं, या सूखे बालों से निकल के इलेक्ट्रॉन कंघे में आ जाते हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूखे बाल और कंघे के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने के कारण ही वस्तुओं पर आवेश आया। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं उस वस्तु पर धनावेश आता है, और दूसरी वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर हमेशा ऋणावेश आता है। तो इस प्रकार से आवेश कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अर्थात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं उस वस्तु पर धन प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात उस पर धनावेश आता है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, अर्थात जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, उस पर हमेशा ऋणावेश यानी कि ऋण प्रकार का आवेश आता है। तो आवेश हमारे दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। और किस वस्तु पर धन आएगा और किस वस्तु पर ऋण प्रकार का आवेश आएगा, मैंने आपको इसकी भी जानकारी दे दी है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है, और आवेश कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक। किस वस्तु पर कैसा आवेश आएगा ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं आवेश के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। देखिए आवेश, अगर सपोज कीजिए एक आवेश के पास हम दूसरा आवेश लेकर जाते हैं तो क्या होता है? सपोज कीजिए हमारे पास एक धनावेश है, उसके पास हम धनावेश को ले जाएंगे तो क्या होगा? अगर हम धनावेश के पास ऋणावेश को लेकर जाएंगे तो क्या होगा? ऋण आवेश के पास ऋणावेश को लेकर जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, अब इस चीज को और समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं कि एक हमारा धनावेश है और दूसरा भी हमारा क्या है? धनावेश है, यानी अर्थात हम कह सकते हैं दो धनावेशित, ठीक है, दो धनावेश है, अर्थात कह सकते हैं दो धनावेशित प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक है। तो आप दो धनावेश प्रकार की वस्तुएं भी कह सकते हैं या धन आवेश भी ले सकते हैं दो, ठीक है। तो सपोज कीजिए दो धनावेश है, ठीक है, और जैसे ही हम इन दोनों को एक दूसरे के पास रखेंगे तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे, अर्थात ये दूर दूर हो जाएंगे। हम पास रखेंगे ये अपने आप दूर हो जाएंगे, हम पास रखेंगे ये अपने आप दूर हो जाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं इस चीज को बोलते हैं प्रतिकर्षित करना। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिकर्षित करना। और दोनों आवेश कैसे? एक ही प्रकार के हैं, अर्थात सजातीय। तो ये कैसे आवेश है? हमारे सजातीय आवेश, ठीक है। अब इसी प्रकार से सजातीय आवेशों में हम क्या ले सकते हैं? दो ऋण आवेश भी ले सकते हैं। ये भी दोनों आवेश कैसे हैं? एक ही प्रकार के हैं, ठीक है, एक ही प्रकृति के हैं, दोनों धन धन प्रकृति के हैं, ये ऋण ऋण प्रकृति के हैं। तो ये भी क्या है? हमारा सजातीय आवेश, और ये भी क्या है? सजातीय आवेश, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, और ऋण ऋण प्रकार के आवेश ये भी आपके सजातीय आवेश हैं, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। प्रतिकर्षित का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, दूर करना, एक दूसरे से दूर हो जाना, दूर चले जाना, ठीक है। और ये किस प्रकार के हैं, सजातीय है। कैसे, सजातीय, सजातीय आवेश है ये दोनों, ठीक है, ये सजातीय आवेश है। इनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ से एक चीज कह सकते हैं कि दो सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात इन दोनों को पास रखने पर ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, तो हम युग्म लेंगे विजातीय आवेशों का। विजातीय आवेश, इसका मतलब समझ में आ गया, विभिन्न यानी कि विपरीत प्रकार की, जातीय मतलब जाति वाले, अर्थात हम कह सकते हैं प्रकृति वाले, यानी विपरीत प्रकृति वाले आवेश, या विभिन्न विभिन्न जातियों वाले, या विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रकृति वाले आवेश, ठीक है। जैसे कि हम इनमें ले सकते हैं एक धनावेश हो और दूसरा ऋण आवेश, या पहला ऋण और दूसरा धन। तो बात तो ये की है, एक धन होगा एक ऋण होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या करेंगे, हमेशा आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या करेंगे, हमेशा आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अतः दो विजातीय, विजातीय मतलब अलग अलग प्रकार के, अर्थात जैसे कि एक धनावेश और एक ऋणावेश। अतः दो विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं, अर्थात लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा इसलिए क्योंकि समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अभी एक साथ में अगर मैं आपको करा दूंगा तो शायद हो सकता है आपके समझ में ना आए, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे लेके चलेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम अपनी, ठीक है। अभी मैं थोड़ी स्पीड कम ही लेके चलूंगा क्योंकि स्टार्टिंग की बात है, तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं स्पीड अभी से बना लूँगा तो, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, मैं अपने अनुसार जब मुझे लगेगा कि स्पीड की आवश्यकता है तो मैं इसमें स्पीड भी बना लूँगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।